ज़रा करेंगे पावर सेक्टर पे भी। और हालांकि आज एनटीपीसी में थोड़ा सा दबाव में नज़र आया, लेकिन जिस तरह की रैली नज़र आई है और उन सब के बीच में एनएचपीसी को लेकर भी अहम खबर सामने आई है। गुजरात सरकार के साथ एक अहम करार एनएचपीसी ने किया है और इस वजह से आज देख रहे हैं, इस खबर की वजह से भी आज एनएचपीसी ऊपर नज़र आ रहा है। 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। कपिल, एनएचपीसी और एनटीपीसी दोनों पे नजरिया दीजिए। जी, एनएचपीसी का जो हमने ट्रेंड दिखा हुआ है मीन्स सीपीएसई के जो सेक्टर के स्टॉक्स हैं वहां पे हमने काफी भारी भरकम मोमेंटम देखी हुई है और कहाँ पे भी कहते हैं डिफाइंग ऑल द रूल ऑफ ग्रेविटी जैसा एक सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है। स्टॉक प्राइस ने आज भी ऑल टाइम हाई का जो इसकी सीक्वेंस चल रही है वो बरकरार है। इंट्राडे में थोड़ा सा ऊपर में सेल ऑफ आया हुआ है, लेकिन इसको हम इतना मटेरियल नहीं है क्योंकि अंडरलाइंग टोन का भी पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे एग्जिस्टिंग ट्रेडर होते हैं तो ऑफकोर्स इसमें होल्ड करना चाहिए क्योंकि अभी तक कोई रिवर्सल साइन नहीं है और इसका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए वो 68 के यहाँ के होना चाहिए। और 68 के यहाँ पे आके अगर कुछ इन्हें फिर से रिवर्सल या फिर डेवलपमेंट देखने मिलती है पॉजिटिव, तो ऑफकोर्स वहां पे क्वांटिटी को ऐड भी एक्यूमुलेट भी हम कर सकते हैं। और रही बात एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी में काफी दिनों के बाद में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने मिला हुआ है, लेकिन ये सेलिंग प्रेशर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस अपसाइड मूव काफी नेग्लिजिबल ही है। स्टॉक का एक रिदम रहा हुआ है कि जब भी उसने 9 पीरियड की मूविंग एवरेज को टेस्ट किया हुआ है वहां से हमें बाउंस देखने को मिला हुआ है। और 9 पीरियड की मूविंग एवरेज की फ्रीक्वेंसी भी उसकी काफी है वैसे। तो वैसा नहीं है कि स्टॉक हाथ से निकल जाएगा और हम इसमें ट्रेड नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें वेट करना होगा कि जो इसके 9 पीरियड की मूविंग एवरेज अभी इसकी वैल्यू कुछ 309 के लेवल की है। स्टॉक 315 पे चल रहा है, थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए 309 के अराउंड तो वहां पे एक अच्छा सा एंट्री पॉइंट हम एनटीपीसी में देख सकते हैं। ठीक है, तो 309 के आसपास आए तब लेने की कोशिश करिए एनटीपीसी को। अब आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियंस। और रुचित जैन हमारे साथ मौजूद हैं 5paisa.com से। रुचित, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति सुझाएंगे आप? जी, वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, रणनीति थोड़े से डिफेंसिव काउंटर पे है, वो एफएमसीजी स्पेस में से डाबर पे, क्योंकि जैसे हमें लग रहा है कि अभी थोड़ा मिड कैप्स में प्रॉफिट बुकिंग रह सकता है, तो हम थोड़े जो लो बीटा नेम्स है या एफएमसीजी के काउंटर्स है, फार्मा के काउंटर्स है, उस पर ही ज्यादा लॉन्ग साइड पे फोकस करेंगे। तो डाबर हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छे मोमेंटम में रह सकता है। रिसेंटली एक इम्पल्सिव अपमूव देखे, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट आया। आज ऑप्शन के सेगमेंट में देखेंगे तो 570 की कॉल में अच्छी खासी बाइंग वहां पे दिख रही है। तो वही 570 का कॉल ऑप्शन एट द मनी कॉल ऑप्शन है, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी का अच्छी है। 13 रुपए के आसपास चल रहा है, ये खरीदारी करे 8 रुपए के स्टॉप लॉस रखे 22 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो डाबर 570 की कॉल खरीदने की सलाह रुचित की तरफ से। थैंक यू रुचित आपका ये सलाह देने के लिए। तो वैसे तो आज फार्मा माफ कीजिएगा एफएमसीजी स्टॉक्स कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन डिफेंसिव खेलना चाहिए इस समय, इस वजह से डाबर अच्छा लग रहा है रुचित को। स्टॉप लॉस 8 का होगा और ऊपर की तरफ अब 22 रुपए के लक्ष्य देख रहे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफी बढ़िया नजर आ रहा है। इसमें अगर आप ये ट्रेड लेते हैं तो अधिकतम मुनाफा 11,250 का होगा, नुकसान 6,250 का होगा। लेकिन ध्यान रखिए, जाते एक रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए चला देते हैं कि अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यहाँ पर नुकसान होता है। ये सलाह सेबी की तरफ से। अब आगे बढ़ते हुए कुछ नजर डालते हैं। स्टॉक 5% ऊपर आ चुका है। डिफेंस जो शेयर्स हैं वो आज चल भी रहे हैं। हमें शेयर के बारे में भी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। बीएमएल ये स्टॉक भी अच्छा दिखाई दे रहा है, 3000 के ऊपर कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। इनफैक्ट आज स्टॉक ने अपना नया 52 वीक हाई भी लगाया है। अंशुल, आपकी क्या सलाह होगी बीएमएल पर? जिसके पास है वो क्या करें, और अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है तो क्या ये मौके सही है बीएमएल में तेजी करने के लिए? देखिए, बीएमएल में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट था कल के सेशन में और आज गैप अप के साथ फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। इसका टारगेट 3120 3150 था, जो ऑलमोस्ट अचीव होने वाला है। 3080 का हाई बन चुका है, तो फ्रेश एंट्री के लिए तो गुंजाइश नहीं बनती है। लेकिन अगर किसी ने कल ब्रेकआउट पे बाई किया है तो 3120 3150 की जोन टारगेट करना चाहिए। फ्रेश एंट्री करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से रिस्क काफी बड़ा हो जाएगा और सामने रिवॉर्ड कम है, तो फ्रेश एंट्री नहीं रहेगी। बट अगर किसी के पास है तो 3120 3150 के टारगेट अगले 1 से 2 दिन में मिल सकते हैं। से सवाल होगा HAL पर। आज सुबह से ही स्टॉक में तेजी है,
यूबीएस की पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई है कंपनी पर, जो कि 3,600 के टारगेट्स देख रहे हैं। 3,000 तो आज क्रॉस कर ही चुका है। एचएएल का स्टॉक एफएनओ में टॉप गेनर्स में से एक भी है। मौजूदा स्तर पर अभी थोड़ा नीचे आया है अपने हाई से, आज के जो इंट्राडे हाई लगाया था उससे। तो क्या मौजूदा स्तर पर लेना चाहिए इस स्टॉक को, और अगली टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं स्टॉक में? देखिए, एचएएल ने 4 हफ्ते टाइट क्लोजिंग दी थी 2755 रुपए के आसपास, और करंट वीक में ब्रेकआउट आया है। जनरली इस तरीके के ब्रेकआउट में 20-22% अगर स्मॉल कैप का स्टॉक्स होता है तो 22 से 25% की अपमूव आती है। चूंकि एचएएल लार्ज कैप स्टॉक है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से 10% की और मूव आ सकती है। तो समवेयर अराउंड 3250 से 3300 तक का अपमूव मिल सकता है। स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा डीप रहेगा, 2850 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 2850 टूटता है तो फिर स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए, नहीं तो 3300 तक इसको कैरी करेंगे। और वहां भी प्रॉफिट बुकिंग की जगह ट्रेल करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एचएएल में जब भी किसी ने टारगेट लगाने की कोशिश की है उसको एक्सीड करके वहां से 15-20% और चला है, तो 3300 पहुंचने के बाद भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो ये सलाह एचएएल पर आती हुई अंशुल जी की तरफ से। कुछ और सेक्टर पर फोकस करेंगे और रियलिटी स्टॉक्स पर ज़रा हम फोकस करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ चुनिंदा रियलिटी स्टॉक्स में तेज़ी नज़र आ रही है, और जो रियल एस्टेट की एक विस्तृत रिपोर्ट आई जिसको हमने आपको लगातार आज दिन भर उस पर स्पेशल शो भी किया और उसको आपके सामने रखा, उन सब के बीच में हमने देखा कि किस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर ने एक कमबैक तो किया ही है, उसके अलावा जिस तरह की एक कंसिस्टेंसी दिखाई है और जिस तरह से न सिर्फ बड़े शहर बल्कि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में एक एक्सपेंशन हो रहा है, और जो लिविंग है उसको लेकर एक अपग्रेड नज़र आ रहा है, उसका असर साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और यही है कि अनसोल्ड इन्वेंट्रीज जो हैं वो भी अब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। तो ओवरऑल जो ये सारी खबरें हैं और जो भी रिसर्च में बात सामने आ रही है, जो भी ताज़ा डेटा है, वो सभी सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है। अंशुल जी, रियल एस्टेट सेक्टर में ज़रा थोड़ा सा बेहतर नज़रिया दीजिए, आपको कैसा लग रहा है? इंडिया बुल हाउसिंग पे तो आपने राय दी ही, इसके अलावा आप बताइए कि और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो यहाँ से आपको बेहतर नज़र आ रहे हैं? देखिए, फ्रंट लाइन में 2 स्टॉक्स हैं, हालांकि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में एक्सटेंडेड है, लेकिन शोभा एक ऐसा स्टॉक है जो ऑलमोस्ट स्टेप फ्री है और यहाँ पे सेल्स भी रेगुलर ग्रो हो रही हैं। तो अभी भी यहाँ पे हमको लग रहा है कि शोभा डेवलपर्स में 1500 1550 तक की अपमूव मिल जानी चाहिए। इसके अलावा एक आलूवालिया कंस्ट्रक्शन है जिसमें थोड़ा सा एक तेजी का माहौल डेवलप हो रहा है। आज के सेशन में पूरा रिवर्सल किया है स्टॉक ने, तो समवेयर अराउंड 795 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। ये अगर निकल जाता है तो फिर स्टॉक में वापस से 1000 रुपए तक की तेजी रहेगी। बट अगर आउट ऑफ द टू एक सेलेक्ट करना है तो मैं एनी डे शोभा के साथ जाना चाहूंगा, 1500-1550 के टारगेट के साथ। ऑलरेडी हमने अपने क्लाइंट्स को 950 के अराउंड जब ब्रेकआउट आ रहा था तब रिकमेंड किया था विद अ व्यू ऑफ 1500। ठीक है, तो ये राय जो है वो चुनिंदा रियल एस्टेट स्टॉक्स पर नज़र आती हुई अंशुल जी की तरफ से